बबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते धृगलस्मरामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, हरिद्वार धाम की, गंगे मैया की, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर की अनंत कृपा से हम सब श्री राम कथा की अमृत वर्षा में आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे साक्षात स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब के बीच में विराजमान होकर के ऐसे सरोवर का स्नान करा रहे हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान घाट पर विराजमान होकर के हम सब आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए कल आप सब ने देखा और अपने कर्ण से श्रवण किया कि राम भगवान का सुंदर विवाह की उपस्थिति हुई। जनकपुर एक मिथिला धाम बन गया। भगवान की जब कृपा होता है तो हर एक जगह धाम के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परम कथा को श्रवण करने से पहले हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नारायण नाम का संकीर्तन करेंगे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण।
श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हम सब सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सबने कल कथा में श्रवण किए, राम जी सिया जी के संग में उनका स्वयंवर हुआ और स्वयंवर के उपरांत में इसी प्रकार से चारों भाइयों का बड़े प्रेम के साथ गोधूली वेला में श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। जिस रीति से भगवान सीताराम जी का विवाह हुआ, उसी रीति से तीनों भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी जी के संग हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला के संग हुआ। विवाह के अवसर पर कन्या का परिचय उसके पिता के नाम से दिया जाता है, किंतु उर्मिला जी के विवाह का अवसर आया तो उर्मिला जी का परिचय उनके पिता के नाम से नहीं दिया गया, बल्कि उनकी बड़ी बहन जानकी जी के नाम से दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? हमेशा जब कन्या का विवाह होता है तो फलाने की पुत्री है ऐसा कह करके संबोधित करते हैं, लेकिन उर्मिला जी का विवाह जब हुआ तो सीता जी की बहन कहा गया। जो ना मेरे राम का सो नाम मेरे काम का, क्योंकि लक्ष्मण जी का सीधा सा सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार से जिसका संबंध मेरे राम जी के संग से सीता माता के संग में नहीं होगा, उसको मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी के मन में उनकी ये सोच है, इसलिए उर्मिला जी का नाम सीता जी की बहन के रूप में लक्ष्मण जी को प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी को कभी भी उनसे विवाह नहीं करते, इसलिए उर्मिला जी का परिचय जानकी लघु भगिनी कह करके उन्होंने नाम दिया है। अब शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकृति जी के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत अब कोहबर लीला होती है। कोहबर लीला का मतलब है कि देखा जाता है कि क्रोध इस पुरुष के पास है या नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि कोहबर में अनेकों नेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, जैसे एक थाली में पानी भरना, कौड़ी इत्यादि उसमें डाल करके ढूंढने के लिए कहा जाता है। कोहबर में केवल स्त्रियां होती हैं और दूल्हा होता है, कोई पुरुष का वहां एंट्री नहीं होती है, केवल एक दूल्हा। वहां पर स्त्रियां दूल्हे से विनोद करती है, यानी कि प्रेम भाव में बातों को बताती है और दूल्हे के क्रोध का परीक्षण करती है कि देखते हैं अनेकों नेक प्रकार की बात बोल देते हैं, देखते हैं इस बालक को गुस्सा आता है कि नहीं आता है। इसलिए इसे कोहबर लीला कहते हैं। राजकुमारों का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ संपन्न हुआ और विवाह भगवान कोहबर में प्रवेश करते हैं। मिथिला की सब नारियां भगवान को लेकर के कोहबर में गई। मिथिला की स्त्रियां अनेकों नेक प्रकार के विनोद भगवान से कर रहे हैं। भगवान वहां पर भगवान से विनोद करती हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र का मुख नीचे करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तब एक सखी ने कहा, देखो तो यह कितना अभिमानी है, गर्व करहूं रघुनंदन जनि मनि माह। इतना अभिमानी बालक नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा, रे मेरे भैया को अभिमानी कहने वाले आप होते कौन हो? हमारा भैया अभिमानी नहीं है।